हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम बीना जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 2 क्लास 7। ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन की, जो रचना है शिवमंगल सिंह सुमन की। ठीक है। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे शिवमंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कलक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी यानी कि आप सभी को पता है, पंछी होता है पक्षी। उन्मुक्त, उन्मुक्त फॉर क्या होता है, आजाद। अब इसका हम भावार्थ पढ़ेंगे। ठीक है। आगे बोलते हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी, जो यानी कि इसके लेखक हैं, इस कविता के रचनाकार हैं। वो बोलते हैं, हम सभी पंछी आज़ाद गगन में रहने वाले हैं। अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर देंगे तो हम गा नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी लोगों को आज़ादी प्रिय होती है। अब नेक्स्ट है, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पे कह रहे हैं, कनक क्या होता है बच्चों, सोना। ठीक है। और पुलकित होता है कोमल। यहाँ पे बोल रहे हैं सोने की तिल्लियों से, तिल्लियों मतलब जो पिंजरे में बनी लाइनें होती हैं वो। ठीक है। उनसे टकराकर जो हमारे कोमल पंख हैं वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अब नेक्स्ट पंक्ति पढ़ेंगे। आगे बोल रहे हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ पे लेखक क्या बोल रहे हैं, हम क्या हैं, हम बहते जल पीने वाले हैं, और यदि अगर आप हमें ऐसे बांध दोगे तो हम क्या कर जाएंगे, भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निभोरी, इनसे तो कनक कटोरी के मैदा से, जो सोने की कटोरी है उसमें अगर आप हमें मैदा से बनी लोई देते हो, वो हमें खाना अच्छा नहीं लगेगा। हमें तो नीम की निमोरी ही खाना अच्छा लगता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में यदि आपने हमें अगर सोने की कटोरी में भी आप हमें मैदा की लोई बना कर दोगे, हम नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हम आज़ाद रहकर नीम की अच्छी कड़वी नियोरी खाना पसंद करेंगे। सोने के बने पिंजरे में हमें अपनी गति को बंद कर दिया है, यानी कि हम तो उड़ना भी भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस हम तो सपनों में ही क्या देख रहे हैं, जो पेड़ होता है उसके ऊपर जो सबसे ऊपर की टहनी होती है, उसमें एक प्रकार का कोमल जो पार्ट होता है उसे फुंगी बोलते हैं, तो उसी के सपने देख रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, हमारा तो अरमान था कि हम क्या करें, नीले आसमान में उड़ें, नीले आसमान की सीमा को भी पार कर जाएं। और जो हमारी लाल किरण सी चोंच खोल, जो हमारी चोंच कैसी है, लाल किरण के समान है, चुगते तारक अनार के दाने, हम इनको क्या करते हैं, अनार के दानों को खा जाते हैं, जो चुगते हैं, जो अनार के कच्चे दाने हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से। यहाँ पे क्षितिज क्या होता है बच्चों, क्षितिज होता है धरती और आसमान का मिलन। जैसे कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आसमान और जो धरती है वो आपस में मिल रहे हैं, लेकिन क्षितिज वास्तव में नहीं होता, सिर्फ ये हमें प्रतीत होता है। इन पंखों की होड़ा होड़ी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम लोग क्षितिज से मिलने के लिए होड़ा होड़ी मतलब कि भीड़ लगी हो, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हमें क्षितिज मिल जाता, या तंती सांसों की डोरी, या सांसों की डोरी में दूरियां आ जाती। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न कर डालो। ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं सुमन जी,
नीड न दो मतलब कि हमें घोंसला ना दो, चाहे टहनी पर, हमें टहनी पर घोंसला ना दो। हमारा आश्रय जो हमारा रहने का स्थान है उसे छिन्न भिन्न कर डालो, उसे तोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं, लेकिन हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमें उनके लिए आकुल उड़ान, हमें उड़ान करने दो, हमें उड़ान में उड़ने दो, इसमें कोई भी विघ्न मत डालो। ओके बच्चों, तो हम अब करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो इसका आंसर है, पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं। लेकिन पक्षी क्या है? परतंत्र है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी न्योरी खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता जीवन की कल्पना की है। तो अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो इसका आंसर है, पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी न्योरियां खाना और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलने की होड़ करते हुए अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। ठीक है, क्षितिज का अर्थ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इसका आशय है, इसका भाव है, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। अब हम आगे फोर्थ क्वेश्चन करेंगे कविता से आगे। ठीक है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। ठीक है, इसका क्या कह रहा है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार रखने हैं इस पे हमें। ठीक है, सभी लोग अपने अपने विचार रख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे अकॉर्डिंग है, मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची उड़ान तक, दूर तक जाना, उन्हें पेड़ों पर घोंसले बनाना, रहना, नदी के झरनों पर जल पीना, फल फूलना खाना उनका स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह आज़ादी उन्हें ईश्वर ने दी है। ठीक है, आज़ादी उनके लिए अनमोल रत्न है। वैसे तो सभी के लिए आज़ादी अनमोल रत्न होती है, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उन्हें खरीदा नहीं जा सकता। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? ठीक है, इसका आंसर वैसे आप किससे पता करके भी कर सकते हैं, अपने अनुसार भी कर सकते हैं, और इसका आंसर हम बताएंगे आपको। एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया, जिसकी देखभाल की और उसने ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया। हम सब घर वाले नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज़ नहलाया जाता, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, उसे उड़ने दिया, वह पूरे घर में उड़ता था। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इससे हमें 10 पंक्तियाँ अपने विचार रखने हैं। ठीक है, इसका आंसर है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास को छोटे कीड़े खाते हैं, उन कीटों को पक्षी, यदि पक्षी ना रहें तो कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इसके कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तो वह बीजों को इधर उधर गिरा देते हैं,
जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा। जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है, वैसे ही पक्षी भी। दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।